अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि पैसे गायब होने का अमल, यानी कि जिस शख्स के पैसे गायब हो रहे हैं वो किस तरह से इस परेशानी से निजात पा सकता है। यानी कि जिस शख्स के पैसे गायब हो रहे हैं वो किस तरह से इस परेशानी से निजात पा सकता है। अब इसमें भी 3 चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज़ ये है कि पर्स से पैसे गायब होना। जैसे कोई शख्स है वो अपने पर्स में पैसे रखता है और जब वो बाद में देखता है तो उसमें पैसे कम हैं। मिसाल के तौर पर उसने 10 नोट उसमें रखे थे, उसके बाद उसने जब देखा तो उसमें से 1 या 2 नोट कम हैं। मिसाल के तौर पर उसके 1000 रुपये या 2000 रुपये कम हैं या 100 रुपये या 200 रुपये कम हैं। इस तरह का अगर मसला है तो हो सकता है कि पहली वजह यह भी हो सकती है कि कहीं पैसे गिर गए हों। जब उसने पर्स निकाला उसके पर्स से पैसे गिर गए हों और उसे पता ना चला हो। लेकिन अगर उसको सही से ये इल्म है कि हाँ मैंने पैसे जहाँ भी दिए हैं वो गिनकर दिए हैं और कहीं पैसे नहीं गिरे, तो हो सकता है कि ये जिन्नात ये हरकत कर रहा हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि किसी शख्स के घर से पैसे का गायब होना। मिसाल के तौर पर मैंने किसी अलमारी में कोई पैसे रखे और अगले दिन जब मैं वहाँ देखता हूँ तो पैसे नहीं हैं। अब इसकी भी 2 वजह हो सकती है। एक है कि किसी दूसरे शख्स ने वो पैसे उठा लिए हों। अगर उस घर में उस शख्स के अलावा कोई और नहीं रहता और इस तरह की कोई हरकत जो साथ में है वो बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, तो ये भी मुमकिन है कि जिन्नात वहाँ से पैसे उठा रहा हो। ये चोर जिन्नात अक्सर इस तरह के काम करते हैं। और एक तीसरी वजह, मिसाल के तौर पर आपने किसी लॉकर में पैसे रखे हैं और उस लॉकर की चाबी आपके पास रहती है, किसी दूसरे शख्स को उस लॉकर की चाबी का नहीं पता, हर वक्त आपके पास रहती है, आपके अलावा उस लॉकर को कोई नहीं खोलता और आपने जो पैसे रखे हैं उसमें से कुछ पैसों का कम हो जाना, यानी कि कुछ पैसों का गायब हो जाना। अगर इस तरह का मसला है तो वाकई ये जिन्नात की हरकत है। अगर इस तरह का मसला है तो आप इस अमल की बरकत से इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये नक्श सूरह फलक और सूरह नास का नक्श है। यानी कि ये सूरह फलक और सूरह नास का नक्श है। सूरह फलक के अदद और सूरह नास के अदद मिला करके ये नक्श बनाया हुआ है। अब आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है वो तरीका देखें। ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई कैद नहीं है कि आपने किधर रुख करना है किधर रुख नहीं करना। आप जिस तरफ बेहतर समझे अपना रुख करके इस नक्श को बना सकते हैं। मशरिक की तरफ भी आप अपना रुख करके इस नक्श को बना सकते हैं और मगरिब की तरफ भी आप इसको अपना रुख करके बना सकते हैं। आपने आतिशी चाल से भरना है। इसकी चाल यहाँ से शुरू होगी 3485, 3486, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501। इस तरह से आपने 2 नक्श बनाने हैं, 2 नक्श तैयार करने हैं। आप ये अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से भी तैयार कर सकते हैं और एक आम तरह के पेन से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आम तरह के पेन से भी आप इसको बना सकते हैं। जो बॉल पेन होता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं, स्केच से भी आप इसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी तरीके से आप इसको तैयार कर लें, 2 नक्श तैयार कर लें। और ये जो यहाँ धुनी लिखी हुई है ये धुनी का सामान है। 100 ग्राम हरमल, 100 ग्राम लोबान, 100 ग्राम आजवाइन, ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। 2 नक्श तैयार करने हैं, 3 चीज़ आपने ये लेनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आपने इसके ऊपर 40-40 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करना है। 40-40 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करना है। ये आपका बखूर तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको किसी भी दिन से स्टार्ट कर लेना है, यानी कि किसी भी दिन से इसकी शुरुआत कर लेनी है। और नक्श बनाने का भी कोई दिन मुकम्मल नहीं है कि आपने इस दिन नक्श बनाना है। जब आपको वक्त हो तब आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रूरत के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको इसकी ज़रूरत लगे तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। जो ये धुनी का सामान है आपने इसके 3 हिस्से करने हैं। जिस शख्स के पर्स से पैसे गायब होते हैं उसके लिए आपने इसके 3 हिस्से करने हैं और वो शाम के वक्त में मगरिब के बाद अच्छी तरह से कोयले दहकाकर इसका एक हिस्सा उन कोयलों पर डालें और अपने पूरे घर में धुनी लगाए और अपने आप को भी धुनी लगाए। और ये एक नक्श अपने घर में रख दे किसी भी जगह और एक नक्श अपने पर्स में डाल ले, तो इंशाल्लाह उसका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी, किसी के घर से पैसे का गायब होना, अगर उसके साथ में इस तरह का मसला है तो इसके 7 हिस्से करें। 7 हिस्से करने के बाद 7 दिन तक इसकी धुनी लगाए। धुनी का तरीका यही रहेगा, मगरिब के बाद कोयले अच्छी तरह से दहका कर और
पूरे घर में इसकी धुनी लगा दे और एक नक्श वहां रखे जहां वो पैसे रखता है और दूसरा नक्श घर में किसी भी जगह इसको लटका दे। और तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी, किसी के लॉकर से पैसे का गायब होना, यानी कि जिसके लॉकर से पैसे गायब हो रहे हैं वो किस तरह से करेगा। जिस शख्स के लॉकर से पैसे गायब होते हैं वो इस धुनी के 11 हिस्से करे और रोजाना एक हिस्सा इस्तेमाल करे। 11 दिन तक इसी तरह से मुकम्मल धुनी लगानी है और ये नक्श एक लॉकर में रखना है और एक अपने बाजू पर बांध ले। इसी तरह से इस अमल को 11 दिन मुकम्मल करे तो इंशाअल्लाह ये पैसे चोरी होने की या गायब होने की जो शिकायत है ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से आप इसको 11 दिन मुकम्मल करें। अगर 11 दिन में मुकम्मल शिफा ना मिले तो आप इसको दोबारा से 11 दिन इस्तेमाल करें और 11 नक्श और अलग से 11 दिन के दोबारा से ये 11 नक्श अलग से बनाएं और दोबारा से ये 11 दिन का धुनी का सामान दोबारा से तैयार करें और रोजाना एक हिस्से की धुनी और एक नक्श की धुनी पूरे घर में दें। तो इंशाअल्लाह जब आप इस तरह से करेंगे तो मुकम्मल तौर पर आपको शिफा मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।